वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की ये सेंस है, शायद आप तक पहुंच भी गई हो कि वो कहते हैं जी इंतखाबी इस्लाहात तो शायद एक हफ्ते के अंदर हो सकती हैं। तो तार साहब ये फरमाइएगा कि इंतखाबी इस्लाहात किस स्टेज पर है और आप कब टेबल कर रहे हैं उन्हें? मुनीब, इंतखाबी इस्लाहात उन्होंने भी सही बात की, क्योंकि उनके भी फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ उस कमेटी में मौजूद थे। आपको याद होगा कि जब एक पैकेज दिया गया था पिछली हुकूमत की तरफ से और कौमी असम्बली में उसे जल्दी जल्दी पास करवाया गया, और फिर जब वो सेनेट में आया तो उसे स्टैंडिंग कमेटी को भिजवाया गया। तो स्टैंडिंग कमेटी को हेड कर रहे थे ताज हैदर साहब। ये वही कमेटी है जिसमें आज़म सवाती साहब और हमारे भाई फवाद चौधरी साहब की तलखी हो गई थी इलेक्शन कमीशन के अरकान के बारे में, और फिर चीज़ें ख़राब हुई। तो बड़ी तफसीली बहस के बाद एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार हो गई थी, जिसमें जो अच्छी चीज़ें थी उन्हें शामिल किया गया उस रिपोर्ट में, और जो चीज़ें मुमकिन नहीं थी जैसे EVM थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, पेलडेट ने, फैफन ने, जो स्पेनिश कंसल्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर करवाए थे, वो बेस्ट कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए जानी जाती दुनिया में। उन्होंने सारों ने कहा कि नहीं, ये यकमुश्त नहीं हो सकते, इन गो नहीं हो सकते, ये जो मशीनी इलेक्शन है इन्हें आप पायलट प्रोजेक्ट्स पहले करेंगे। और मेरे ख्याल में मुझे और आपको और बाकी नाजरीन को इसमें कोई शक नहीं है कि जिस मुल्क में ATM से पैसे निकलवाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए लोग 300 रुपया देते हैं कि कोई एजेंट निकाल के दे, वहाँ पे वोट मशीन पे डालना कितना मुश्किल होगा लोगों के लिए। एनीवे, ठीक हो गया। तो वो पैकेज तैयार है, और वो पैकेज तैयार है जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने तैयार किया था, और उसको ले नहीं किया गया, और उसको अंडर द कारपेट करके सिर्फ 2 तरामीम जो थी वो जॉइंट सेशन में करवाई गई। आपको याद है कि जब जॉइंट सेशन कॉल हुआ तो कितनी वहाँ पे बदमज़गी हुई, लेकिन 5, 4, 6 मिनट में वो इलेक्शन तरामीम EVM की और ओवरसीज़ वोटर्स की वो करवा ली गई। तो उसके अलावा तरामीम थी, जैसे आप अभी बात कर रहे थे इंट्रो में जी, तो उन तरामीम के बारे में एक मुफस्सल रिपोर्ट मौजूद है। इनके बारे में भी ये नहीं कहा गया कि ओवरसीज़ वोटर्स के वोट का हक वापस ले लो। कहा यह गया कि ये बहुत रिस्की है कि उन्हें वन गो में ऑन बोर्ड करके उनके इंटरनेट पे इंतखाबात करा दिए जाएं, जबकि सारे टेक्निकल लोग और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो उन्हें मेरे ख्याल में पायलट के, हमने कहा था कि ये पायलट प्रोजेक्ट्स करें। बता साहब, वो तो आप जैसे दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो तो खैर फवाद चौधरी साहब ने भी रिकॉर्ड पे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उन्होंने भी खैर कह दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी वो आपने दुरुस्त फरमाया, उसमें भी इशू है। EVM के हवाले से आपने खुद कहा वो भी एक इशू है। बट इनको अगर निकाल दिया जाए सर, तो ये फरमाइएगा सर कि कौन सी ऐसी इंतखाबी तरमीम है जिनको MQM समझती है कि वो एक हफ्ते में हो सकती हैं, तब्दीली आ सकती है, वो कौन सी तरमीम है, और उनके हवाले से अगर कोई रिपोर्ट मौजूद है तो वो ले कब होगा सर? मुनीब, वो रिपोर्ट वो सही कहते हैं MQM वाले भी, इसलिए कि उनकी रिप्रेजेंटेशन थी और हमने उसे बड़े गौर से सुना। उसमें मसलन एक तरमीम हुकूमत ने उस वक्त दी थी कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो आबादी की बजाय वोटों पे कर दी जाएं। उस पर आईने पाकिस्तान बहुत क्लियर है कि हल्का बंदी वोट्स पे होगी। हमने कहा कि ये तरमीम दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इसी तरह वो कंप्यूटराइज्ड जो वोटर लिस्टें थी कि जी आप नादरा का रिकॉर्ड उठाएं और उससे कर दें। भाई बात ये है कि जब मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाया 10 साल पहले, मैं रहता था गिज़र में, वो जो गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी ज़िला है, और 6 साल पहले मैं कराची या लाहौर मुंतकिल हो गया और मेरी जॉब है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, और मुझे घर पहुँचने में 4 दिन लगते हैं। मैं गरीब आदमी, मेरी 18-20 हज़ार तनख्वाह है, तो मुझे वोट से महरूम तो ना करें। तो उसमें हमने कहा कि नहीं, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो जहाँ पे वोट रखना चाहता है आर्जी या मुस्तकिल वो करे, और बहुत सारी चीज़ें। मेरे ख्याल में अगर हफ्ता नहीं है तो वो इतनी गलत बात नहीं की MQM ने, क्योंकि वो सारी रिपोर्ट तैयार शुदा है और उस पर सारी पार्टीज़ का कंसेंसस था समेत PTI के। ठीक है, लेकिन उसे अंडर द कारपेट किया गया। सिर्फ EVM, क्योंकि खान साहब के सुई फंस गई थी EVM पे, तो इसलिए उसको बाकी सारी चीज़ों को मौखर कर दिया गया। मेरे ख्याल में वो तैयार रिपोर्ट है, वो जब ले की जाएगी कौमी असम्बली में, तो कौमी असम्बली को हफ्ता 10 दिन ही चाहिए, फिर सेनेट तो सर ये कब ले कर दी जाएगी? आपको क्या लग रहा है सर, कब तक ले होगा कौमी असम्बली में?
देखिए, हमारे तो वैसे ही आपको याद है कि जब हमने अदम एतमाद की तहरीक थी और जब इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा तो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोर्ट रूम नंबर 1 में, शायद आप भी उस दिन थे या आपकी टीम के लोग होंगे, मैं तो आई वॉज देयर, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए 2 मेजर कंसर्न्स हैं। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं और इकॉनमी इस हद तक कोशिश करेंगे कि कम से कम वो इतना फिक्स हो जाए कि वो 3 महीने वाली जो विंडो है, ठीक है, उसके लिए तो कुछ चाय पानी का इंतज़ाम हो इस मुल्क के लिए। ठीक हो गया। तो उसको सामने रखते हुए तैयारी हमारी है, अगर हमें कोलेशन पार्टनर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इन्वॉल्व है इसमें, हमें अगर वो कल गो देते हैं कि आप ये टेबल करें, तो बिल्कुल वो सही कहते हैं, ये 15-20 दिन का काम है, इससे आगे का नहीं। बहुत शुक्रिया।